बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमारी सिंथेटिक डिवीजन से मुतालिक है और उसमें हमने कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। ये हमें एक्सप्रेशन दे दी गया है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और कहते हैं जी इसको x+1 से डिवाइड करें। तो बेटा सबसे पहले इस एक्सप्रेशन जिसको हमने डिवाइड करना है उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट हमने लिख लिए और ये कांस्टेंट भी हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ से हमने x की वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू हमारे पास, अगर हम इसको रफ कॉलम में ले जाएं तो x+1 = 0 होगा, तो x की जगह -1 आएगा, तो यहाँ -1 रखेंगे। पहला स्टेप ये है बेटा कि ये जो भी पहला x², ये x³ या x4 का कोफिशिएंट होगा, इससे हम वैसे ही नीचे ले आएंगे। ये 1 का 1 ही ले लिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस और 1 1 जार 1, तो वो इसके नीचे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस और 1 1 जार 1। इनको सॉल्व करते हैं जी। 7 में से 1 गया, प्लस के ज्यादा है, प्लस के 6। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6 और ये हमारा रिमाइंडर आएगा। अब जो भी आएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 7 है हमारे पास आ गए। अब ये हमारा रिमाइंडर है और ये जो कुछ बच गया ये हमारा कोशेंट है। तो कोशेंट में ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होगा और ये x हमारा होगा। तो जब हम इसका कोशेंट लिखेंगे तो कोशेंट हमारा होगा x+6 और रिमाइंडर जो होगा हमारा वो माइनस के 7 होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है वो है जी हमारे पास 4x³ - 5x + 15 और इसको हमने डिवाइड करना है x - 3 से। अब यहाँ बेटा इस एक्सप्रेशन को देखें तो x³ के बाद डायरेक्ट x आ गया, x² एक टर्म मिसिंग है, तो हम x² भी लिखेंगे। हम इस एक्सप्रेशन को कुछ यूं लिखेंगे ताकि x³ x² x और कांस्टेंट सभी आ जाएं। ये 4x³ है प्लस 0x², तो 0 सबको 0 कर देगा, माइनस के 5x प्लस 15। इसको हमने डिवाइड करना है x - 3 से। तो सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। x³ का कोफिशिएंट 4 है, x² का 0 है, ये अपनी जगह पे जरूर आएगा, माइनस के 5 और ये 15। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ये आपको भी समझाया है कि ये जो भी पहला होगा उसी तरह ही नीचे वापस आ जाएगा, 4 का 4। अब हमने यहाँ वैल्यू रखनी है। असल में ये एक ही वैल्यू होती है तो हम इसमें से निकाल लेते हैं जी। अगर हम इसको इक्वालिटी में 0 करें तो x की वैल्यू, अगर मैं इसको x - 3 को 0 करूं तो x की वैल्यू मेरे पास +3 आएगी, तो यहाँ मैं +3 रख देता हूँ। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, +3 और +4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 = 12, तो इसके नीचे लिखेंगे 12। इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 + 12 तो 12 ही रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 = 36 और इसके नीचे लिखेंगे, ये प्लस के हैं और माइनस के 5 हैं, तो 36 में से 5 गए तो प्लस के 31 रह गए। अब 31 में से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 93 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं जी। इनको सॉल्व करते हैं 93 और इसको, तो 5 और 3 8 और ये 10 हो जाएगा जी। अब क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है और बाकी जो कुछ भी है वो हमारा कोशेंट है। तो कोशेंट हम यूं लिखेंगे, कोशेंट हमारा ये कांस्टेंट, इसके साथ x और ये x², तो ये आएगा 4x² प्लस के 12x प्लस 31 और रिमाइंडर वो हमारा 108 है। बाज बुक्स के अंदर यहाँ उन्होंने प्लस रख दिया है, x+3। अगर ये x+3 होगा तो फिर यहाँ हमें -3 रखना होगा, फिर -3 के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x - 3 इसकी वैल्यू प्लस के 3 आएगी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर फिर यूं आएगा। अगर हम यहाँ प्लस रखेंगे तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। ये एक्सप्रेशन हमें दे दिया गया है x³ + x² - 3x + 2 और इसको डिवाइड करना है हमने x - 2 से, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन से। तो बेटा इसमें हम देखते हैं x³ के बाद x², फिर x1 और फिर ये कांस्टेंट, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। तो अब इनके कोफिशिएंट हम लिखते हैं। x³ का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, x² का कोफिशिएंट भी 1 है, इस x का कोफिशिएंट माइनस के 3 है और ये 2 है। इसको हम डिवाइड करते हैं।
अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूँ तो x की वैल्यू 2 बनेगी, तो मैं यहाँ 2 रखता हूँ। आपको पता है इसको ऐसे ही उतार लेना है, 1 का 1। अब इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जार 2, इनको ऐड करेंगे तो ये 3, 2 3 जार 6, ये प्लस के 6 हैं और माइनस के 3 हैं। 6 में से 3 निकालेंगे तो प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के 3, और ये 3 2 जार 8, 3 2 जार 6, इनको ऐड करेंगे तो 8। अब ये हमारा रिमाइंडर होगा और ये बाकी सारा हमारा क्वोशंट होगा। तो क्वोशंट है हमारा ये कांस्टेंट, ये x और ये x स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के 3, जबकि रिमाइंडर हमारा 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहते हैं पार्ट 1 में 3 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का 3 इज द जीरो। 3 इज द जीरो का मतलब है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। और बेटा जब भी फैक्टर होता है कोई पोलिनोमियल का या किसी वैल्यू का, तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है और हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। इस बात को मैं यूं समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 12 है, तो 12 के फैक्टर्स हैं। हम अगर इसके प्राइम फैक्टर बनाऊं तो वो 2 मल्टीप्लाई 3, ये 12 पूरा हो रहा है। तो ये इसके 3 इज अ जीरो ऑफ 12, यानी कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। अगर 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये आपको दिखाते हैं, 3 4 आर 12, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। याद रखिएगा, जब 3 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, कि 3 इसका पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब है फैक्टर है, तो फिर जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे और इस h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये h हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या ये एक्सप्रेशन कंप्लीट है। ये x क्यूब है, x स्क्वायर है, x यहाँ मिसिंग है, तो हम x भी यहाँ लिखेंगे 0 कोफिशिएंट के साथ। तो ये हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 3h विद x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9। अब इनके कोफिशिएंट लेते हैं, यहाँ 2 है, माइनस 3h है, इसी h को तो हमने फाइंड करना है। ये 0 है इसका कोफिशिएंट और फिर 9, और यहाँ हम x की वैल्यू देखते हैं तो 3 हमें दे दिया गया है, यही फैक्टर है, तो रिमाइंडर को हमने 0 करना होगा चाहे जो भी हो। इसको उसी तरह उतार लेते हैं, 2 3 आर 6, तो अब हमारे पास 6 माइनस 3h, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 18 माइनस 9h। ये 3 6 आर 18 और 3 3 आर 9h, इनको मैं ऐड करता हूँ तो भी उसी तरह 18 माइनस 9h का 9h उसी तरह ही रहेगा, 0h में ऐड करें तो कुछ चेंज नहीं आएगी। अब इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 54, 18 3 टाइम 54 और माइनस 9 3 आर 27 और h। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 54 और 9 63 हो जाएंगे और माइनस के 27h, और ये हमारा रिमाइंडर था। तो क्योंकि 3 इज द रूट या 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो ये रिमाइंडर हमारा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ हम लिख देते हैं एज 3 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, तो रिमाइंडर को हम इक्वल टू 0 कर देंगे। 27h को उधर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। हम 63 ओवर 27 दोनों पे टेबल लेकर जाते हैं, 9 का टेबल जाता है, 9 7 आर 63 और 9 3 आर 27, तो h की वैल्यू हमारे पास 7 ओवर 3 आई, यही हमने फाइंड करनी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं, बाकी पार्ट सारे सेम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि -1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल क्या है 2x क्यूब प्लस 5h विद x माइनस 23। अब इसमें देखें तो x क्यूब के बाद x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, तो पहले हम इसको सही तरह से लिखते हैं जिसमें x स्क्वायर भी हमारे पास आ जाए। तो हम इसको यूं लिखेंगे 2x क्यूब, ये हमारे पास पोलिनोमियल p ऑफ x में है, तो पोलिनोमियल है क्या 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 5h विद x माइनस 23। इसमें हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल उसी तरह हम इनके कोफिशिएंट लिखते हैं, x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट 5h है और कांस्टेंट हमारे पास माइनस 23 है।
उसने खुद हमें कह दिया -1 इज द 0, यानी कि -1 इसका फैक्टर है। पहले मैं इस 2 को वैसे ही उतार लेता हूँ। अब इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस माइनस माइनस और 2 1s are 2, इनको ऐड करें तो माइनस के 2 ही रहेंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1s are 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 5h + 2, और ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारे पास -5h और प्लस माइनस माइनस 2। तो इनको सॉल्व करते हैं जी। ये माइनस के 5h और ये माइनस के 23 और माइनस के 2, तो माइनस के 25, एज -1 इज द 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल सो अगर ये उसका फैक्टर है तो बेटा इस रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, यही हमारा रिमाइंडर था। तो -5h -25 इक्वल टू 0, तो 25 उधर ले जाते हैं, पहले यहाँ माइनस है, वहाँ जाकर इक्वलिटी दूसरी तरफ प्लस हो जाएंगे। हमें h चाहिए, -5 से डिवाइड कर देते हैं, तो h माइनस और 5 5 are 5, तो h की वैल्यू हमारे पास -5 आएगी। देखिए ये फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल जो हमें दी गई थी, तो ये दोनों रिमाइंडर जो हमें मिल रहे हैं इनको इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ हमारा 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू -1, हमें m चाहिए तो 2 उधर जाकर डिवाइड कर लेते हैं, तो m की वैल्यू माइनस के 1/2। अब ये वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और l को फाइंड करते हैं, तो ये 2 और m की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं, माइनस के 1/2 -3l + 7 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 -3l + 7 इक्वल टू 0। 7 और ये 1 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 7 में से 1 गया तो प्लस के 6 रह जाएंगे, तो 6 दूसरी तरफ ले जाते हैं, जहाँ प्लस के वहाँ जाकर माइनस के, और -3l डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें l मिल जाए। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 टाइम्स 6, तो l की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो m हमारे पास आया -1/2 और l की वैल्यू हमारे पास 2 आई। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें सिंथेटिक डिवीजन से, अगर 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर 2 इसका रूट है। तो बेटा रूट हो, फैक्टर हो, 0 हो, तो इसका मतलब है वो इसका फैक्टर ही है और इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है और हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर ये इसका रूट है तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा, और फिर हम इसे को सॉल्व करके, क्वेश्चन को सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमें पोलिनोमियल दी गई है इसकी x की पावर चेक करते हैं। यहाँ क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो स्क्वायर के साथ ही लिखेंगे, तमाम टर्म्स लिखेंगे, एक टर्म मिसिंग है, तो हम लिखते हैं x³ + 0x² -28x + के 48। अब इसके कोफिशिएंट लिखते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, यहाँ माइनस के 28 है और ये 48 है, और इसको हमने डिवाइड करना है 2 से, तो ये 1 उसी तरह ही आएगा। 2 1s are 2, इनको ऐड करें, 0 + 2 2 ही रहेगा, तो 2 2s are 4, इसके नीचे लिख देंगे। अब ये प्लस के 4 हैं और माइनस के 28 हैं, तो 28 में से 4 गए, 24 रह गए, और माइनस के ज़्यादा है, माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 48। बेटा हाँ आपने देखा कि रिमाइंडर 0 ही आया, जब इसका रूट था तो रिमाइंडर 0 आया। अब हमारे पास ये 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमें पोलिनोमियल दी गई है, 2 इसका रूट है, तो बेटा रूट हो, फैक्टर हो, 0 हो, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो ये पोलिनोमियल जो हमें दी गई है, पहले हम देखते हैं इसकी कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है, x³ के बाद x² नहीं है, तो ये पोलिनोमियल हम फिर यूँ लिखेंगे x³ + 0x², इस x² का कोफिशिएंट हम 0 रख देंगे, -28x + 48, फिर इनके कांस्टेंट हम ले लेंगे कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 0 है, -28 है, + 48। अब इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 उसी तरह, तो 2 1s are 2, 0 + 2 2 ही आया, 2 2s are 4, ये प्लस के 4, 28 में से 4 गए, माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 24, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 48 + 48 और -48 कैंसिल होकर 0 आ गए। देखा बेटा जब ये इसका रूट था तो रिमाइंडर हमारा 0 ही आया। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो हमें पता है ये कांस्टेंट है, ये विद x है और ये x² है, तो हमारे पास इक्वेशन बनी x² + 2x - 24 = 0। अब
बेटा फैक्टराइजेशन मैंने सिखाई थी, बड़े आसान तरीके से आपको उसके रूल्स भी बताए थे कि फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है तो हम कंप्लीट करते हैं स्क्वायर को, और तीसरी पोजीशन पे मैंने कहा था कि हम उसका मिड टर्म ब्रेकिंग लेते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग भी मैंने बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों को समझाई थी। अगर आप फैक्टराइजेशन वो देखना चाहें तो मेरी वीडियो थी वाओ आई मेड द फैक्टराइजेशन ईजी, तो आप उसको ज़रूर वॉच करें, तो ये फैक्टराइजेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी। अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं मिड टर्म से, तो ये प्लस माइनस इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस के 24 ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आए, उन्हें प्लस या ऐड करें तो हमारे पास 2 आए, तो वो 6 और 4 हैं, तो हमारे पास प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये चार टर्म्स हैं तो दो में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन बाकी रह गया, x प्लस 6 और माइनस 4 कॉमन, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, x प्लस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 6 दोनों में से कॉमन है, बाकी x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आइदर x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 6 आएगी, और दूसरा हमारे पास x माइनस 4 था, इसको इक्वल टू 0, तो x हमारे पास 4 आया। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इसका पार्ट 1 है हमारे पास। कहते हैं 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, तो आप जो है बकिया रूट्स फाइंड करें या इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो ये जो इक्वेशन हमें दी गई है बेटा, इसमें हमारे पास x4 के बाद इसकी टर्म x क्यूब नहीं है, x स्क्वायर है, तो फिर इसकी टर्म x वाली नहीं है। तो पहले हम इसे मुकम्मल लिखते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ है, x4 प्लस 0x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके कोफिशिएंट लेते हैं, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, इसका 0 है, इसका कोफिशिएंट माइनस 10 है, इसका 0 है, और फिर ये कांस्टेंट 9 है। इसको पहले हम 1 से डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। ये 1 1 जार 1, 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, फिर 1 1 जार 1, तो माइनस 9 और प्लस के 1 तो माइनस के 9 रह जाएंगे, 10 में से 1 गया, माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 9, और ये प्लस माइनस माइनस 9, 0 माइनस 9 माइनस के 9 ही रहेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 9 1 जार 9, तो 9 में से 9 गए, तो ये हमारा 0 आया। अब दूसरी मरतबा हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये 1 उसी तरह उतार लिया हमने, तो 3 1 जार 3, इनको ऐड किया, 3 प्लस 1 4, 3 4 जार 12, अब प्लस के 12 है, माइनस के 9 है, तो बड़े में से छोटा निकाल दें, 12 में से 9 गए, प्लस के 3 हमारे पास रहे, तो ये 3 3 जार 9, तो प्लस के 9, ये 9 माइनस और प्लस कैंसिल होकर 0 आ गए, दोनों रिमाइंडर 0 आए। इसलिए रिमाइंडर 0 आए कि 1 और 3 इसके रूट थे, इसके फैक्टर थे, तो रिमाइंडर को 0 ही आना चाहिए था। ये हमारे पास क्वेश्चन बचा है, इसे हम सॉल्व करते हैं और बकिया रूट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये विद x है, और ये एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाइए, मल्टीप्लाई हो तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आना चाहिए। तो ये देखते हैं हम इसके फैक्टर, 3 1 जार 3, इन दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 1, इनमें से 3 कॉमन, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 दोनों में से कॉमन है, बाकी रह गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 अगर हमारा 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आएगी, और x प्लस 3 हमारा 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आएगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो ये चारों होंगे, 1 और 3 पहले दे दिए गए थे रूट्स, और -1 और -3 हमने फाइंड कर लिए। इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही हैं बेटा। ये एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हुई, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि x प्लस 3 और x माइनस 2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो आप जो है l और m की वैल्यू फाइंड करें। बिल्कुल उसी तरह हम सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, तो x क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 1 है, इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस के 4 है, इस x का कोफिशिएंट हमारे पास 2l है, और ये कांस्टेंट हमारे पास m है। हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक x प्लस 3 और एक x माइनस 2। पहले हम सिंथेटिक डिवीजन से इससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी। हम यहाँ -3 रख देते हैं, पहले इससे डिवाइड कर रहे हैं। ये 1 उसी तरह हम उतार लेंगे, 1 उसी तरह लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा प्लस का,
प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3, तो ये हमारे पास आएगा 2l माइनस 3। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 6l और माइनस माइनस प्लस 9, तो ये हमारा एक रिमाइंडर आएगा m माइनस 6l प्लस के 9। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर था x माइनस 2, तो यहाँ x की वैल्यू प्लस 2 आएगी और उससे हम बकिया जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से, तो ये 1 उसी तरह ये वैसे ही हमने उतार लिया। अलग-अलग भी कर सकते हैं इन दोनों को, लेकिन इससे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है और इजी हो जाता है, इसलिए मैंने एक साथ ही इनको सॉल्व कर लिया। तो ये 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 3 जार 6 प्लस के, ये आपस में सॉल्व होंगे, तो ये आएगा 2l प्लस 6 में से 3 निकाल दें तो प्लस के 3। अब ये दोनों फैक्टर्स हैं, एज x माइनस 2 और x प्लस 3 इसके फैक्टर हैं, तो ये दोनों रिमाइंडर हम इक्वल टू 0 करेंगे, एज x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x। इसको मैं p ऑफ x कह देता हूं जी, ये पोलिनोमियल इन टर्म्स इन वेरिएबल x में है। देन दोनों रिमाइंडर हम इक्वल टू 0 करते हैं, 2l प्लस 3 इक्वल टू 0, तो l की वैल्यू हमारे पास 3 उधर जाकर माइनस और 2 से डिवाइड कर दिया, एंड और क्या m माइनस 6l प्लस 9 इक्वल टू 0, तो l की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 6, l की जगह माइनस के 3/2 प्लस के 9 इक्वल टू 0, तो 2 का टेबल 6 पे जाता है, 2 1 जार 2, 2 3 जार, तो m माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 और ये प्लस के 9 ये भी हैं इक्वल टू 0, इनको ऐड किया 18 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू हमारे पास माइनस 18, तो m माइनस 18 आया हमारे पास और l की वैल्यू हमारे पास माइनस के 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें वो हमें कहता है कि x माइनस 1 और x प्लस 1 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो आप सिंथेटिक डिवीजन से l और m की वैल्यू फाइंड करें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पोलिनोमियल देखते हैं क्या इसमें x जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर इक्वली आती है, ये 3 है, 2 है, 1 है और फिर कांस्टेंट, तो ये ठीक है, कोई हमारे पास टर्म मिसिंग नहीं है, तो हम इनके कोफिशिएंट पहले लिख लेते हैं। इस x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, इस x का कोफिशिएंट हमारे पास 3l है माइनस के, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 2m है और ये कांस्टेंट हमारे पास 6 है, तो ये 1 उसी तरह ही आएगा। पहले हम इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो वो 1 से इसको पहले डिवाइड करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जार 1, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 3l, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जार 1 और माइनस के 3l, तो ये हमारे पास आएगा 2m माइनस 3l और ये कांस्टेंट में लास्ट में ले जाता हूँ प्लस 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 जार यही आएगा, तो हमारे पास आएगा 2m माइनस 3l और प्लस 1, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 और 1 को 7 कर देंगे, ये हमारे पास है 2m माइनस 3l, 6 प्लस 1 7। अब हम x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी और इसी को हम इधर ही डिवाइड कर देते हैं, ये 1 उसी तरह, प्लस माइनस 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 के 1। अब यहाँ हम देखें प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास माइनस के 3l रह जाएंगे। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3l इसके नीचे लिख देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3l और माइनस 3l, और हमारे पास रह जाएगा 2m प्लस 1, ये दो रिमाइंडर हमें मिले।